बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फ्रूट से परहेज करना चाहिए। ये सही है कि नहीं, आज हम इस बात का उत्तर तो देंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को कौन से फल खाने चाहिए, कितना फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं कि नहीं, और फल खाने का सही समय और तरीका क्या है। आई एम डॉक्टर शर्मा, योर होस्ट ऑन डायबिटीज सूत्रास। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वो है कैन आई ईट फ्रूट्स, क्या मैं फल खा सकता हूँ। यह एक आम गलतफहमी है कि डायबिटीज़ के मरीजों को फल नहीं खाने चाहिए। ये धारणा शायद इसलिए बन गई है क्योंकि फल मीठे होते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसके चलते हुए कुछ लोग फलों के हेल्थ बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो चलिए पहले इस पहलू पर विस्तार से बात करते हैं ताकि आपका नज़रिया बदले और आप भी फलों का लाभ उठा सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फल नेचुरली स्वीट होते हैं, पर उनमें पाए जाने वाली शुगर, जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं, वो स्नैक्स या मिठाई में पाई जाने वाली शुगर ग्लूकोज से डिफरेंट होती है, क्योंकि फ्रक्टोज आपके ब्लड ग्लूकोज को तेजी से नहीं बढ़ाती। फल अपनी स्वीटनेस के बावजूद भी एनर्जी डेंस या कैलोरी रिच नहीं होते, इसीलिए फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीनिंग फूड आइटम खून में ग्लूकोज की मात्रा कितनी तेजी से बढ़ाता है, और ग्लाइसेमिक लोड मीन्स फूड आइटम ओवरऑल वेट बाय वेट कितनी कैलोरी देता है। फल डाइटरी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। डाइटरी फाइबर डाइजेस्टिव प्रोसेस को सही रखने में बहुत मदद करती है। सबसे पहले तो डाइटरी फाइबर से पेट भर जाता है और तृप्ति की भावना आती है, जिससे काफ़ी देर तक दोबारा भूख नहीं लगती। उससे आदमी अननेसेसरी अनहेल्दी स्नैक्स नहीं खाता, और डाइटरी फाइबर खाने से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। और उससे भी ज़्यादा जरूरी, डाइटरी फाइबर्स फैट एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है। फ्रूट्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रेगुलर फ्रूट खाने से आप सिर्फ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से ही नहीं बचते, बल्कि इसके अलावा हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और यहाँ तक कि कैंसर से भी बचते हैं। फ्रूट्स आपको जवान बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करते हैं। फल वेट मैनेजमेंट में भी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि बाकी फूड आइटम्स की तुलना में फलों में कैलोरीज कम और पानी और फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे पेट फुल रहता है और आदमी फालतू की चीज़ें नहीं खाता और ओवरऑल कैलोरी का सेवन कम हो जाता है। तो निष्कर्ष ये है कि फ्रूट्स डायबिटीज़ डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको खाने से ओवरऑल बहुत सारे फायदे हैं। अगर इस विषय के बारे में आपको कोई और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि क्या फ्रूट जूसेस आर ऑल्सो इक्वली गुड। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर फल सेहत के लिए अच्छे हैं तो फलों का जूस तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो तो गुडनेस का निचोड़ है। सबसे पहले बात करते हैं घर में निकाले गए जूस की। इसके बारे में दो चीज़ें जानना जरूरी है। पहली तो ये कि जूस निकालते समय बहुत सा फाइबर गुद्दे में ही रह जाता है, जिसके कारण जूस उतना फ़ायदेमंद नहीं रह जाता जितना कि पूरा फल। ना ही तो ये फुलनेस देता है और ना ही पहले बताए गए फाइबर के फ़ायदे। दूसरा ये है कि फलों का रस एनर्जी डेंस हो जाता है, जिससे इसकी ब्लड ग्लूकोज तेज़ी से बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है और समय के साथ वजन बढ़ाने की भी संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। अब बात करते हैं बाहर से खरीदे गए ताज़े फलों के जूस की। इसमें यह बात ध्यान रखने वाली है कि जूस को स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में ज़्यादा दुकानदार या होटल वाले जूस में चीनी मिला देते हैं, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ठीक नहीं होती। इसलिए जब भी आप फ्रेश फ्रूट जूस बाहर से लेते हैं तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। जूसेस के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है पैक्ड फ्रूट जूस। इसके बारे में एक ही एडवाइस है, वो ये कि पैक्ड जूस सिर्फ अनअवॉइडेबल सिचुएशन में ही लें, क्योंकि ज़्यादातर पैक्ड जूस पे जो लेबल होते हैं वो डिसेप्टिव होते हैं और इनके लेबल को समझना मेडिकली क्वालिफाइड लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल ही होता है, और आम आदमी की तो बात ही क्या।
अगर फ्रूट जूस के बारे में कोई और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वो ये, हाउ मच फ्रूट्स कैन ए डायबिटिक ईट। तो पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को कुछ भी खाते हुए, चाहे वो फल है या कोई और फूड आइटम, क्वांटिटी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसको मेडिकल लैंग्वेज में पोर्शन कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ की अति भी बुरी होती है। इसीलिए फल और बाकी फूड्स का एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ का पेशेंट कितना फ्रूट ले सकता है, ये 4 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला ये तो उसका BMI कितना है। BMI दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपके हाइट और वेट पे डिपेंड करता है। एक्टिविटी लेवल कितना है, ब्लड शुगर कंट्रोल कितना है, और उसकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। कोई भी शुगर का पेशेंट एक दिन में 2 से 4 सर्विंग्स फ्रूट की ले सकता है। एक सर्विंग मीनिंग 100 से 150 ग्राम होल फ्रेश फ्रूट या 240 ml कैपेसिटी वाला आधा कप, यानी कि एक दिन में 200 से 600 ग्राम फल या फलों के 2 से 4 कप। किसी भी फल के कितने पीसेस लेने हैं ये उनके साइज पे डिपेंड करता है। अगर छोटा फल है जैसे कि प्लम, पीच, कीवी फ्रूट, तो आप 2 पीसेस ले सकते हैं। अगर उससे भी छोटा फल है जैसे एप्रिकॉट, तो 3 पीसेस ले सकते हैं, और लीची के 6 पीसेस ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के 7-8 पीसेस ले सकते हैं, और अगर चेरी है तो 14-15 पीसेस ले सकते हैं। और मीडियम साइज फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, पेयर, गुआवा, ऑरेंज या बाकी सिट्रस फ्रूट्स, उनका आप एक मीडियम पीस ले सकते हैं। और अगर बड़े साइज के फल हैं जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पाइनएप्पल, मैंगो, तो आप 150 ग्राम को स्टैंडर्ड मानते हुए 1 या 2 स्लाइसेस ले सकते हैं। ड्राइड फ्रूट्स का एक पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम के करीब होता है, जिसमें कि आप 2 फिग्स, 3 प्रून्स या जिसको आलू बुखारा भी बोलते हैं, या 2 ड्राइड एप्रिकॉट्स, या 3 या 4 डेट्स, और अगर स्मॉल नट्स और रेजिन्स हैं तो उसके लिए एक भरा हुआ टेबल स्पून ले सकते हैं। आधा कप यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 120 ml ऑफ फ्रेश जूस एक सर्विंग माना जाता है, और आइडियली एक दिन में जूस की एक ही सर्विंग लेनी चाहिए। अब अगला प्रश्न उठता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को कौन से फ्रूट्स प्रेफर करने चाहिए। वैसे तो डायबिटीज़ के पेशेंट में किसी भी फ्रूट्स की पूरी मनाही नहीं है, बस थोड़ा सा मात्रा का ध्यान रखें। तो पहले बात करते हैं जो फल आप थोड़े से ज़्यादा खा सकते हैं। ये फल वो हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, यानी कि 1 से 55 तक। इसमें सेब, अमरूद, अनार, नाशपाती, सारी बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, चेरीज, आड़ू, आलू बुखारा, कीवी फ्रूट्स या सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसम्बी, नारंगी आते हैं। उसके बाद आते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स, जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 70 के करीब होता है। इनमें आते हैं पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, राइप बनाना, मस्कमेलन। इन फ्रूट्स को खाते हुए मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रखें, पर एक दिन में 2 सर्विंग तक आप बिना टेंशन के खा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स, जिसमें वाटरमेलन आता है यानी कि तरबूज। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरूर थोड़ा ज़्यादा है, पर इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, इसीलिए इसको भी आप आराम से आधा से या 1 कप एक टाइम पे खा सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन फ्रूट्स की जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो फ्रूट्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक लोड होते हैं। इसमें आती है खजूर, किशमिश, बाकी ड्राइड फ्रूट या नट्स। दिन में आप 2 या 5 खजूर, 2 बड़े चम्मच 30 से 35 ग्राम तक किशमिश ले सकते हैं, या 30 से 35 ग्राम तक ड्राइड अंजीर ले सकते हैं। अगर नट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 दाने ले सकते हैं रोज। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से नट्स की जितनी मात्रा एक मुट्ठी के अंदर आ जाए वही मात्रा सही मात्रा है, क्योंकि एक आध फल
या ड्राइड फ्रूट्स को छोड़ के बाकी सब फल लो और मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स में आते हैं और लो ग्लाइसीमिक लोड में आते हैं। इसीलिए अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा है, वजन नियंत्रण में है, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आप एक दिन में किसी भी फल की 2 से 4 सर्विंग्स यानी कि 200 से 600 ग्राम तक ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक फ्रूट्स। फ्रूट्स लेने का सही समय और तरीका है कि आप इसको मेन मील्स के बीच में स्नैक्स की जगह लें, यानी कि 11 बजे के करीब और 4 बजे के करीब। इससे आपको एक तो एनर्जी का स्टेडी सोर्स भी मिल जाएगा, पेट भी फुल रहेगा, जिससे आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बचेंगे। अगर आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से 30 मिनट पहले या बाद में भी खा सकते हैं। पहले लेंगे तो आपको एनर्जी सोर्स मिल जाएगा और अगर बाद में लेंगे तो रिफ्रेशिंग और रेप्लेनिशिंग होगा। अगर आप डिनर के बाद मीठा खाने के शौकीन हैं तो डिनर के बाद इसको स्वीट डिश की जगह भी ले सकते हैं। आप जो भी फल खाएं, कितना भी खाएं, कब खाएं, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अपनी डेली टोटल कैलोरी के भीतर ही खाएं। कि आप कोई भी फ्रूट किसी दूसरी खाने की आइटम के साथ स्वैप कर सकते हैं, जैसे एक चपाती कम खा लें, थोड़ा एक मैंगो का स्लाइस ले लें। अगर आपको कॉमन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के साथ अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं आपको ईमेल के माध्यम से भेज दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज की जानकारी काफ़ी लाभकारी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आने वाले समय में और भी फ़ायदा होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।